अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको डेली अपडेट देना है ताकि आपके पास बेहतर इंसाइट हो और आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली करें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें मंडे के दिन जो रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं मुतवक्के हैं। इसमें सबसे पहले एंग्रो पॉलीमर है, इसका जो रिज़ल्ट एनुअल रिज़ल्ट आएगा सुबह 10 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग होगी। इंपीरियल मिल्स लिमिटेड, इसकी जो बोर्ड मीटिंग है फर्स्ट क्वार्टर की सुबह 11 बजे है। बोलान कास्टिंग की हाफ ईयर की रिज़ल्ट है, वो उसकी बोर्ड मीटिंग है साढ़े 11 बजे सुबह। इसके अलावा एशिया इंश्योरेंस की जो अदर मैटर्स में मीटिंग है दोपहर को 2 बजे है। गेटॉन इंडस्ट्री की अदर मैटर्स में मीटिंग है 3:30 बजे और SYM की अदर मैटर्स में मीटिंग है शाम को 5 बजे। नाज़रीन, आप लोग के साथ सोनारी बैंक का रिजल्ट शेयर कर दूं तो सोनारी बैंक के जो टॉप लाइन है उसमें तकरीबन 2.25% जो है वो हमने ग्रोथ देखी है। और जो EPS आया है ₹5.35 का आया है, ₹1.75 का सोनारी बैंक ने जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है। सोनारी बैंक के आधा तो शुमार मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके जो पूरे साल की जो अर्निंग आई है वो ₹5.35 की आई है। जिस मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है वो 3.5 का है, यानी 3.5 गुना अपने जो अर्निंग है उससे ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू उसकी चल रही है ₹27.71 इसकी बुक वैल्यू है और इसमें हम ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं। ₹29 तक इसकी बुक वैल्यू जा सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी बन के आ रही है ₹16.98 बन के आ रही है। फेयर वैल्यू उसकी ₹20.18 है। मंथली RSI जिस RSI पे ये चल रहा है 74.96 का है। मंथली सपोर्ट जो इसकी है वो 11.68 की है और जो मंथली पिवट है 15.39 का है और रेजिस्टेंस का जो सामना होगा इसको ₹21.40 का होगा। इसका मैं आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, होता ये है कि जब भी कोई रिजल्ट आ रहा होता है तो रिजल्ट आने से पहले मार्केट परफॉर्म कर ले। मार्केट एंटिसिपेशन में मार्केट को थोड़ा बहुत चीज़ें पता हो रही होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट आ रही होती है, उससे पता चल रहा होता है और इकोनॉमिक कंडीशन से भी पता चल रहा होता है कि जो है वो कौन से स्क्रिप्ट में कितनी तेज़ी है। तो वो पहले से प्राइस इन हो जाती है, मार्केट आगे फॉरवर्ड थिंकिंग होती है तो वो पहले से प्राइस इन हो जाती है। तो ये टेक्निकल ग्राफ जो है हमें सोनारी बैंक का यही बता रहा है। तो हमें जो है वो तकरीबन ₹15 के रेट पर अगर ये दोबारा मिले तो वहाँ पर जब ये साइडवेज पे हो तो वहाँ पर यानी हम थोड़ा जमा कर सकते हैं अगली रैली के लिए, अगला जो उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो SPL की बात कर लेते हैं। SPL ने भी जो है वो अर्निंग शो की है हाफ ईयर की, ₹2.44 की शो की है। इसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर आई है टॉप लाइन अर्निंग में। इसमें जो डिविडेंड दिया है वो 30 पैसे का दिया है। SPL याद रखेगा कि इसका जो पार वैल्यू है वो ये ₹5 है, ₹10 का ये शेयर नहीं है, ये ₹5 का शेयर है। इसका भी मैं आप लोग के साथ जो है वो ग्राफ शेयर कर लूँ तो ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है एक रैली हो चुकी है। अब अगर नवंबर दिसंबर में देखें तो उसमें एक अच्छी सिग्निफिकेंट रैली हमने देखी दिसंबर के महीने में और उसके बाद जो है ये अब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहा है और इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इसके बाद जो रैली बनेगी वो अगला जो रिजल्ट है, अगला जो मुतवक्के रिजल्ट है उसके हिसाब से काम होगा। नाजरीन, आप लोग के साथ फिर ईफर्ट का एंग्रो फर्टिलाइजर का मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो इसने ₹8 का डिविडेंड दिया है, ₹13.5 ये पहले दे चुका है। तो टोटल पूरे साल में इसने ₹21 का डिविडेंड दिया है। जिस रेट पे ये ट्रेड हो रहा है उस तनासुब से अगर आप देखेंगे, जो डिविडेंड यील्ड चल रही है 12% की, उस तनासुब से आप देखेंगे तो अब जो इसका डिविडेंड है जो पहले हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता था उस हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं है और कैपिटल गेन की भी ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही एंग्रो फर्टिलाइज़र में। इसकी जो अर्निंग में तकरीबन आप समझें कि तकरीबन ₹13 की टॉप लाइन में इसकी ग्रोथ विटनेस हुई है और इसका जो अर्निंग आया है वो ₹21.16 की पूरे साल की इसकी अर्निंग आई है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो मैं एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल है और उसके आर्टिकल के मुताबिक जो IMF है उसका डेलीगेशन आएगा और 14 तारीख को एक मीटिंग है और 14 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जितने भी वल्नरेबल इदारे हैं जहाँ से करप्शन हो सकती है, जहाँ से पैसों की लीकेज हो सकती है, पैसों का ज़िया हो सकता है, उन पे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने की बात की जाएगी और ये चीज़ें चल रही हैं। पुरानी भी जो मीटिंग हुई है, पास्ट में भी जो मीटिंग हो चुकी है सितंबर के महीने में, उसमें भी IMF ने हमसे यही तकाजा किया है। IMF अभी हमें तब लोन देगा, तब पैसे देगा, एक्सटेंडेड जो हमें ग्रांट मिल रहा है, जो फंड मिल रहा है, उसमें हमें तब एंटरटेन करेगा IMF जब हम रिफॉर्म्स पे काम करेंगे और जो करप्शन के मामलात हैं, करप्शन में जो वल्नरेबल इदारे हैं जैसे FBR है, दीगर इदारे हैं जहाँ पर करप्शन के एलिमेंट थोड़े चीज़ें नज़र आ रही है जो IMF खुद हाईलाइट कर रहा है। अभी 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। जो भी डेटा है वो हर पब्लिक के साथ, हर इदारों के साथ यानी उनको पता चल जाता है। तो यानी वो उस हिसाब से गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स की बात करें। जैसे मैंने पास्ट वीडियो में भी कहा कि बजट कट्स होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन में जो यूएस का जो बजट लगा हुआ है, यूनाइटेड नेशन को जो हर साल क्लाइमेट चेंज का, दीगर चीज़ों का जो बजट मिलता है उसमें कटौती होगी। आईएमएफ को जो बजट मिलता है, आईएमएफ को जो पैसा मिलता है उसमें कटौती होगी। तकरीबन 62 बिलियन डॉलर आईएमएफ को दिए जा रहे होते हैं यूएस की तरफ से। तो उसमें बजट में काफ़ी ज़्यादा यानी हम देखेंगे कि प्रूडेंट तरीके से जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्होंने जो कलमदान दिया है डोज का एलॉन मस्क को, तो वो जो है यानी किफ़ायत सारी से काम करेंगे और प्रूडेंट होकर काम करेंगे। और पाकिस्तान को भी जो है इसी तरह से ही डायरेक्शन मिलेगी, इसी तरह से ही डिक्टेशन मिलेगी कि आपको अपने इदारों को बेहतर करना है। वहाँ पर जो करप्शन के मामला चल रहे हैं और जो पैसों की लीकेज होती है, जो राइटफुल लोगों को वो पैसा नहीं जा रहा होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए वो पैसा यूज़ नहीं हो रहा होता है और ज़्यादा करप्शन में के ज़रिए नज़र हो जाता है, तो उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। तो आईएमएफ का भी जो डेलीगेशन आएगा 14 तारीख को, तो वो इन मामलों पे बात करेगा। वो ये महंगाई करने की बात नहीं करेगा कि आप जो है गैस के बिल बढ़ा दें, आप बिजली के बिल बढ़ा दें। ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब जो बातें होंगी आईएमएफ की तरफ से वो किफ़ायत शारी की होगी, करप्शन के खात्मे की होगी और लीकेजेस के खात्मे की होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।